नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ललन सिंह के बयान के बाद गरमाई बिहार की राजनीति। कांग्रेस ने नीतीश को दिया महागठबंधन में आने का ऑफर। कोरोना मरीजों को मिली राहत, अब किफायती दर पर होगा सीटी स्कैन। आईएमए के आह्वान पर लिया गया फैसला। लॉकडाउन के तीसरे दिन जिला प्रशासन की दिखी सख्ती। भागलपुर की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 शातिर को पुलिस ने दबोचा। अब खबरें विस्तार से। नाइट कर्फ्यू के फैसले पर नीतीश कुमार के बचाव में उतरे जेडीयू सांसद ललन सिंह के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू में मची घमासान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने नीतीश को भाजपा छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार चलाने की सलाह दे डाली। दरअसल संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद बिहार में नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू लगाया, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को रास नहीं आया। उसी का जवाब देते हुए नीतीश कुमार के खास रहे ललन सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग गैर जरूरी बातें कर पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। वे यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह डाला कि ऐसे नेताओं से बिहार का भला नहीं हो सकता। विपक्ष ने ललन के इसी बयान को लपक लिया और अजीत शर्मा ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे गैर राजनीतिक व्यक्तियों के साथ काम करने की अपेक्षा वे महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चलाए तो बिहार का भी भला होगा। विधायक ने कोरोना को लेकर की जाने वाली व्यवस्था पर सरकार को घेरा और कहा एनडीए हर मोर्चे पर विफल है। बड़ा ही आश्चर्य बयान दिया है कि साहब, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी के बारे में कहा है। ये लोग कैसे बयानबाजी दे रहे हैं, इनसे कोई भला नहीं होना है बिहार का। गैर जिम्मेदाराना बयान बोला गया इनके बारे में और कहा गया ये गैर राजनीतिक नेता और ये गैर राजनीतिक पार्टियां, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी को भी गैर राजनीतिक पार्टी बोलते हैं, जिसके साथ गठबंधन में आप बिहार में सरकार चला रहे हैं, केंद्र में सरकार चला रहे हैं और आप उसको भारतीय जनता पार्टी को गैर जिम्मेदाराना बोलते हैं। यह दर्शाता है आप लोगों में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। इसीलिए आज स्वास्थ्य विभाग की हालत ये है। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शुक्रवार को हर संभव सहयोग करने का वादा किया है। आईएमए के संदीप लाल ने बताया, एसोसिएशन के आह्वान पर प्राइवेट रेडियोलॉजिकल सेंटरों ने एचआरसीटी जांच की जांच दरें घटा दी है। लिए गए निर्णय के अनुसार अब सीटी स्कैन के लिए 4500 रुपए ही देने होंगे, जो प्रॉफिट और नो लॉस के आधार पर तय किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना महामारी थमने तक सभी मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करने के लिए उन्हें हर प्रकार की मदद की जाएगी। कोरोना से जंग लड़ने में आईएमए की पूरी टीम अपने संसाधनों के साथ संक्रमित अन्य मरीजों का चिकित्सा सेवा भाव से करेगी। कोरोना की लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या से जरूरी दवाओं का टोटा शुरू हो गया है, जिसका फायदा उठाकर शहर के कुछ दुकानदार इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अभी जो कोरोना महामारी फैला हुआ है भागलपुर और इसके निकटवर्ती ज़िलों में, और लोग जिस तरह से त्रस्त हैं, इस त्रासदी में भागलपुर आईएमए अपील की है अपने सभी चिकित्सकों से कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके राहत दें। इस क्रम में भागलपुर के बहुत सारे रेडियोलॉजिकल क्लिनिक जो हैं, जो एचआरसीटी का रेट जो भी था उसको आज नो प्रॉफिट नो लॉस पर, जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर 4500 रुपये में कर रहे हैं। लॉकडाउन के तीसरे दिन प्रशासन की सख्ती और आमजनों की सहभागिता से शुक्रवार को भागलपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर सिर्फ जरूरतमंद लोग ही दिखे तो वहीं कई जगहों पर कुछ दुकानें खुली थी। इसकी सूचना मिलते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण सिंह व सिटी एएसपी पूरण कुमार झा दलबल के साथ मुख्य बाजार व शाह मार्केट में छापेमारी की। एसडीएम आशीष नारायण ने बताया कि मुख्य बाजार में 2 कपड़े की दुकान व 2 अन्य दुकानों समेत शाह मार्केट में एक टेलर की दुकान को सील किया गया। साथ ही बेवजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई।
कुछ लोग जो बेवजह सड़क पर घूम रहे थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने लोगों से बेवजह घर से बाहर ना निकलने और गाइडलाइन का पालन करने की अपील की ताकि कोरोना का चेन तोड़ा जा सके। लॉकडाउन के तीसरे दिन पूरे भागलपुर शहर क्षेत्र में मैंने और एएसपी सिटी ने भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। सुबह में सूचना मिलने पर दो दुकानें कपड़े की जो गुपचुप तरीके से कपड़े बेच रहे थे उनको सील भी किया गया है। इसके अलावा 11 बजे के बाद खुली करीब 3 दुकानों को भी सील किया गया है। कुछ और लोगों पे कार्रवाई हुई है जो बेवजह सड़क पे घूम रहे थे और अनुपालन नहीं कर रहे थे लॉकडाउन का, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। किस तरह की कार्रवाई? उनके विरुद्ध प्राथमिकी 188 के अंतर्गत धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दर्ज की जाएगी और उन पे FIR। सर, इधर हाल ही में सुजागंज में 2 दुकानों से जिनको सील किया गया, उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? उनके खिलाफ भी जो भी पेंडेमिक एक्ट और अन्य प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज की। क्या अपील करेंगे सर लगातार? सभी भागलपुर वासियों से मेरा ये अपील होगा या अनुरोध होगा कि घर में रहें, कम से कम बाहर निकलें, ताकि आवश्यकता पड़ने पे ही बाहर निकले और कोशिश करें कि बाहर ना ही निकले ताकि इस चेन को, जो वायरस का चेन है, उसको तोड़ा जा सके। आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, तभी भागलपुर, बिहार और पूरे देश को लोग सुरक्षित रखें। भागलपुर पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना पर देर रात पल्स अस्पताल में छापेमारी कर मैनेजर राहुल राज और पिंटू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पल्स हॉस्पिटल में बांका निवासी एक कोरोना संक्रमित का इलाज चल रहा था। अस्पताल मैनेजर ने मरीज के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अप्लाई किया था। इस बीच गुरुवार शाम मरीज की मौत हो गई। इधर राज्य सरकार के पोर्टल से मंजूरी मिलने के बाद राहुल राज ने दलाल पिंटू को इंजेक्शन लेने के लिए अधिकृत मुकुल ट्रेडर्स भेजा। जब मुकुल ट्रेडर्स के व्यवस्थापक को पिंटू पर शक हुआ तो उसने ड्रग विभाग को इसकी सूचना दी। पूछताछ में पिंटू ने पल्स अस्पताल के मैनेजर राहुल के बारे में पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार कर FIR दर्ज किया। ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद ने बताया कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने की शिकायत नर्सिंग होम संचालक के द्वारा सूचना मिली थी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो मृत व्यक्ति के नाम पर इंजेक्शन लेकर बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचने वाले थे। सर, क्या ये कार्रवाई की गई, कैसे जानकारी मिला इनके बारे में? एक्चुअली एक पेशेंट पल्स हॉस्पिटल में एडमिट था और जिनका सुबह 10 बजे ही देहांत हो गया है और उनके नाम पर हॉस्पिटल द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का अलॉटमेंट करा करके और एक दलाल को भेज करके, जो हम लोग स्टॉक पॉइंट जिला में चिन्हित किए हैं, मुकुल ट्रेडर्स, उसके यहाँ वो दलाल लेने गया था। तो दुकानदार जो थे उनको शक हुआ और हम लोग को सूचना दिए कि सर ये आदमी मतलब फर्जी लग रहा है। फिर हम लोग गए, उसको पूछताछ किए तो अपना गुनाह कबूल किया। खैर इंजेक्शन तो नहीं ले पाया था, कालाबाजारी होने से बच गया। नवगछिया स्टेशन के समीप बैरिकेडिंग हटाने के मामले में गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल समेत 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि नवगछिया प्रखंड विकास पदाधिकारी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी की सूचक नवगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन है और वीरेंद्र कुमार को अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लॉकडाउन का जायजा लेने सड़क पर उतरे नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की है। साथ ही डबल मास्क का प्रयोग और जेब में सैनिटाइजर रखने की बात कही। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि लॉकडाउन को देखते हुए नवगछिया को 4 सेक्टर में बांट दिया गया है और चारों सेक्टर के लिए अलग अलग वरीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही नवगछिया शहरी क्षेत्र को भी 4 जोन में बांटा गया है और चारों जोन के लिए अलग अलग पुलिस पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है और आवश्यक सेवाएं राशन, फल, सब्जी, दूध की दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुला रखने का निर्देश दिया गया है। जिला में पटना पूरे नौशा पुलिस जिला में सभी थाना प्रभारी अपने अपने एरिया में घूम रहे। मैंने तो 4 सेक्टर में बांटा है। DSP हेडक्वार्टर को भी दिया गया 4 थाने नवगछिया, कदवा
और आपका बलवज्जा, वैसे इंस्पेक्टर टाउन को भी कुछ इंस्पेक्टर नवचिया उसे कुछ थाने दिए गए, इंस्पेक्टर बीरपुर से कुछ थाने दिए गए। वैसे सेक्टर में बांट दिया गया ताकि प्रभावी ढंग से गश्ती हो सके और हम लोग लॉकडाउन को लागू कर सकें। और उसके अलावा भी हमने टाउन थाने को स्टाफ फोर्स भी दिया है। टाउन थाने को भी 4 जगह 4 सेक्टर में बांटा है, जिसमें कि 4 पदाधिकारी है, फोर्स लोग घूम रहे। हम संतुष्ट हैं अच्छे ढंग से लॉकडाउन की जो है। इक्का दुक्का रोड पर निकले हुए लोग, सब कोई सब्जी के लिए, कोई दूध के लिए, कोई दवाई के लिए, हम लोग उससे भी बात करते समझाते हैं। अभी जरूरत ना हो तो ना निकले। शहरी क्षेत्र के बाद अब भागलपुर शहर से सटे आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी अब लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। शुक्रवार को घोघा थाना प्रभारी लॉकडाउन का पालन कराने दलबल के साथ सड़क पर उतरे। इस दौरान बेवजह सड़क पर घूमने वालों को पुलिस ने सख्त हिदायत दिया, साथ ही सभी प्रकार के वाहन चालकों से पूछताछ भी की गई। घोघा थाना प्रभारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बेवजह घर से ना निकले और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। हम लोग जो है आदेश को है पालन करवा रहे हैं। अच्छा। और रोड पर जो है ऐसा लोग है लगा रहा है, उसके लिए हम लोग हर जगह जा करके अपना आदेश को पालन किया जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। सनहौला के भावी जिला परिषद की उम्मीदवार प्रिया कुमारी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आम क्षेत्र वासियों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। प्रिया कुमारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव के कारण लोग सोशल डिस्टेंस एवं मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को बताना बहुत जरूरी है, जिससे कि लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग कर सके और कोरोना संक्रमण से बच सके। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।